Hello students, this is a lecture of class 10 subject maths exercise 15.1. Now today we will solve our next example of this exercise. So first the basic concept about the example. Equally likely events, that is are those events which have an equal probability of occurring. For example, when we toss an unbiased coin, the probability of getting a head is 1/2 and for tail 1/2. मीन्स कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास जो हेड और टेल आने की दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास इक्वल है, दैट इज़ 1/2. तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली. इक्वली लाइकली का मतलब जो इक्वल हो हमारे पास वहाँ. क्लियर? नाउ एलिमेंट्री इवेंट्स, एन इवेंट विच हैव ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. मतलब कि एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो उसके अंदर उस इवेंट का सिर्फ एक ही आउटकम आता हो तो वो एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा वो. क्लियर? लाइक जो एग्जांपल 1 हमने किया है उसके अंदर इवेंट जो ई और एफ हमारे पास वो दोनों ही हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स को शो करते हैं. सिमिलरली लाइक जो एग्जांपल मैंने ऊपर लिखा है लाइक 1/2 हेड की प्रोबेबिलिटी का और 1/2 टेल की प्रोबेबिलिटी का, ये भी हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट्स को शो कर रहा है. नाउ एग्जांपल, ए बैग कंटेन्स a red ball, a blue ball and a yellow ball. All the ball being of same size, Kritika takes out a ball from the bag without looking it. What is the probability that the takes out the yellow ball, red ball and blue ball? मीन्स एक बैग है जिसके अंदर एक रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, येलो बॉल है और तीनों ही हमारे पास सेम साइज़ की है. कृतिका एक बॉल को वहाँ से निकालती है बिना उसको देखे हुए. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है येलो बॉल की क्या आएगी, रेड बॉल की क्या आएगी और ब्लू बॉल की क्या आएगी. क्लियर? नाउ फर्स्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट लाइक फॉर्म. द इवेंट टेकन आउट इज येलो लाइक वाई. सिमिलरली फॉर red R and for blue B. Now the number of possible outcomes, that is 3, because there are 3 balls in the bag. Clear? So there are number of possible outcomes, that is 3. Now for yellow ball, that is the number of outcomes favorable to the event y is equal to 1. जो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास वो क्या होंगे? 1, क्योंकि हमें एक बॉल निकालनी है. So P of y is equal to number of favorable cases by my total number of cases, that is 1 and 3. It means that is 1/3. That is our answer. Similarly, you can find P of R, also 1/3, and P of B is also 1/3. Clear? So here is also like P of y 1/3, P of R 1/3, P of B 1/3. It means this is also so the equally likely. Clear? Now there is a note like sum of the probability of the all elementary events of experiment is 1. मीन्स जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स की और उनका हम सम करें तो उसका आंसर 1 आएगा. जैसे इन द प्रीवियस सम्स वी फाइंड लाइक P of y plus P of R plus P of B. When we add all these values like 1/3, 1/3 plus 1/3, we will get the result 1. When you will take the LCM of these 3 events, you will get the result 1. So sum of all probability of all elementary events of experiment is, that is 1. Clear? Now example 3rd, suppose we throw a die once. What is the probability of getting a number greater than 4? Clear? And what is the probability of getting a number less than or equal to 4? मीन्स हमारे पास एक डाइस है, डाइस लाइक जो हम लूडो में यूज़ करते हैं. लूडो जब आप खेलते हो, हमने उसको एक बार फेंका है, एक बार थ्रो किया है. हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर है हमारे पास वो ग्रेटर देन 4 आना चाहिए और
सेकंड केस में हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 हो, मतलब कि या तो 4 से कम आ जाए या 4 के इक्वल आ जाए। क्लियर। नाउ solution, let the events getting a number greater than 4, that is E. Clear. Now for the sample space, that is 1 2 3 4 5 और 6, आपने डाइस देखी होगी, उसके ऊपर जो फेसेस बने हुए होते हैं वो 6 बने हुए होते हैं, लाइक उसके अंदर 6 लाइक नंबर से बने हुए होते हैं, जो डॉट डॉट फॉर्म के अंदर उन्होंने दे रखा होता है, तो वो हमारे पास सैम्पल स्पेस कहलाएंगे। हमारे पास कितने होंगे, 6 होंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगी 6, और जो फेवरेबल केसेस है वो है हमारे पास 5 6, क्योंकि हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ग्रेटर देन 4 की निकालनी है। सो ग्रेटर देन 4 मीन्स दैट इज दीज टू नंबर्स लाइक 5 and 6. सो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दैट इज 2, 1 is 5 and 1 is 6. Clear. Now P of E is number of favorable cases divided by total outcome, so it will become 2 by 6, so that is answer will become 1 by 3. So P of E is equal to 1 by 3. That's our answer. Now for the second part, let the event getting a number less than or equal to 4, that is F. So a number of possible outcomes like 6 and the number of favorable cases, that is total 4, because less than equal to 4 means 1 2 3 4. So P of F become, that is 4 by 6, 2 2 is 4, 2 3 is 6, it means answer is 2 by 3. That's our answer. Clear. Now like when you will add like first case is that is 1 by 3 and now is the like 2 by 3, you will get the result 1. Clear. It means sum of the probability of all the elementary event of experiment is 1. Clear. Now you have to solve the sums from 3 to 8 of exercise 15.1 in fair notebook. Clear. Thank you and have a nice day to all of you.